फिल्म जाने भी दो यारों का ये सीन आपको याद होगा। फोटोग्राफर विनोद और सुधीर ने एक पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खोली। उन्हें लगा था कि पुलिस दोषियों को पकड़कर सजा दिलाएगी, लेकिन पता चलता है कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। दोषी बिल्डर और अधिकारी बच निकले। विनोद और सुधीर को ही जांच के बाद दोषी साबित कर दिया गया। फिल्म के लास्ट सीन में दोनों जेल की सजा काटकर घर की ओर पैदल जा रहे हैं। जाने भी दो यारों एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन वही कॉमेडी आज भी भारत के सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनी हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लग गई। वहां के कुक को गिरफ्तार कर लिया गया। कारण बताया गया कि इलेक्ट्रिक स्टोव में आग लगी तो कुक ने बिजली सप्लाई कट कर दी। इस कारण कमरों के दरवाजों के इलेक्ट्रिक लॉक्स ने काम करना बंद कर दिया। दरवाजे खुले नहीं, गेस्ट भाग नहीं पाए और अपने अपने कमरों के अंदर ही जलकर मर गए। आपने कभी किसी अग्निशमन प्रशिक्षण या फायर ड्रिल में भाग लिया हो तो पता होगा कि सबसे पहले बिजली बंद करने को कहा जाता है। बिजली की अप्लायंस या शॉर्ट सर्किट से आग लगे तो मेन स्विच ऑफ करते ही आधा काम हो जाता है। अब आग फैलेगी नहीं। कोई गलती से आग पर पानी डालेगा तो उसे शॉक नहीं लगेगा। आग का कारण कुछ और भी हो तब भी बिजली काटी जाती है, क्योंकि हर कहीं इलेक्ट्रिक सामान होता ही होता है। कुक केशव नेगी ने वही किया जो उसे पढ़ाया गया था, फिर भी वो जेल में है। किसी भी करप्ट सिस्टम में पहले गलत काम के बदले में पैसे लिए जाते हैं, जैसे किसी अवैध कंस्ट्रक्शन की छूट देना या किसी अपराधी को छोड़ देना। धीरे धीरे जब भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है तो सही काम के बदले में भी पैसे लिए जाते हैं, जैसे किसी निर्दोष को गिरफ्तार ना करने के लिए पैसे लेना। जैसे कि आजकल वैवाहिक मामलों में पुलिस पहले फर्जी शिकायत दर्ज करने और दूर दराज के रिश्तेदारों को केस में फंसाने के लिए वधू पक्ष से रिश्वत लेती है। फिर वर पक्ष से इस नाम पर लाखों रुपए वसूले जाते हैं कि उन्हें तंग नहीं किया जाएगा या केस से नाम हटा दिया जाएगा। ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। इस व्यवस्था में कोई गारंटी नहीं होती है, कोई भरोसा नहीं कि जाने भी तो यारों की तरह अपराधी से पैसे लेकर निर्दोष को ही अंत में टांग दिया जाए। हमारा देश भ्रष्टाचार की उसी सर्वोच्च अवस्था में है। ऐसी स्थिति जब पूरा सरकारी तंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेट कह सकते हैं, गैंगस्टर की तरह काम करने लगता है। वो बाकायदा किसी निर्दोष की सुपारी लेता है, पेशेवर अपराधी की तरह उसे टपका देता है। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगाए गए इलेक्ट्रिक लॉक्स की कहानी सबको जाननी चाहिए। आपने सुना होगा कि कार पानी में डूब गई तो इलेक्ट्रिक लॉक जाम हो गए और अंदर बैठा व्यक्ति डूबकर मर गया। इलेक्ट्रिक लॉक डिजाइन करने वालों को किसी ने बताया ही नहीं कि मैनुअल ऑप्शन सदैव उपलब्ध रहना चाहिए। मोटर बोट चलाने वाला भी जानता है कि मोटर फेल हो सकती है, इसलिए वो पुराने जमाने वाला चप्पू हमेशा साथ में रखता है। ऐसा कोई उपकरण कैसे डिजाइन किया जा सकता है जो कभी भी मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो सकता हो, जिसे बनाने में किसी आपात स्थिति पर विचार ही नहीं किया गया। जिन सरकारी इंस्पेक्टरों का काम होता है कि वे ये सुनिश्चित करें वे रिश्वत खाकर मोटे हुए जा रहे हैं, उनके पास ये सब देखने सोचने का समय नहीं होता। वे गैंगस्टर स्टेट के सबसे महत्वपूर्ण शार्प शूटर होते हैं। मालवीय नगर अग्निकांड में इलेक्ट्रिक स्टोव में शॉर्ट सर्किट होते ही बिजली अपने आप कट जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टोव बनाने वाली कंपनी से कोई ये प्रश्न नहीं पूछेगा। उन्हें भी पता है कि उन्होंने स्टेट रूपी गैंगस्टर को
नियमित रूप से चढ़ावा चढ़ाया है। आधा दर्जन एजेंसियां चल रही हैं जो तरह तरह के सिक्योरिटी क्लियरेंस देती हैं। सबको पता है कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, इसलिए आवश्यक है कि 20 से अधिक लोगों की मौत का ठीकरा 20,000 की नौकरी करने वाले कुक के मत्थे फोड़ा जाए। गैंगस्टर स्टेट ने उसे चिन्हित कर लिया है। जुलाई 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में अचानक पानी घुस गया। बाहर सड़क पर बारिश का पानी भर रहा था जो ओवरफ्लो होकर बेसमेंट में घुस गया। वहां पढ़ रहे 3 छात्र छात्राओं की मौत हो गई। उस दुर्घटना में भी शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई थी। बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी स्थितियों में दोषी कौन होता है, लेकिन दोषी माना किसे गया? उस गाड़ी वाले को जो संयोग से उसी समय वहां से गुजर रहा था। आरोप लगाया गया कि उसके टायर से लहरें उठी थीं जो बेसमेंट में घुस गईं। पुलिस ने उस व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का केस लगाया। कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया। हंगामा मचा तो केस वापस ले लिया गया, लेकिन पूरे 5 दिन एक सामान्य व्यक्ति उस अपराध के लिए जेल में रहा जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ ऐसा ही दिल्ली के ही जनकपुरी में हुआ था, जहां सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर के लिए गड्ढा खोद कर छोड़ दिया था। एक बाइक सवार की गिरकर मौत हो गई। ये बड़े सरकारी अधिकारियों का काम होता है कि ये सुनिश्चित करें कि सुरक्षा के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन गिरफ्तारी किसकी हुई? 2 मजदूरों की। सरकारी तंत्र ने ऐसे निरीह लोगों को टांग दिया जो संभवतः अपना बचाव तक नहीं कर पाएंगे। ऊपर से नीचे तक ये व्यवस्था ऐसे ही काम करती है। जज अपने घर में करोड़ों की नोट की बोरियां जलवा सकता है। आईएएस अफसर कोविड लॉकडाउन में शादी में घुसकर एक पुजारी को थप्पड़ मार सकता है। किसी गैंगस्टर की तरह चलने वाली ये व्यवस्था बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। नेता भी कम नहीं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि 5 साल बाद उसे हटाने का विकल्प तो होता है। लेकिन जज और अफसर स्थायी हैं, व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक आपराधिक गिरोह की मानसिकता के रूप में। सब एक दूसरे को बचाते हैं क्योंकि सबके हित एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा गिरोह जो स्वयं को बचाने के लिए किसी भी नागरिक को कभी भी अपराधी बनाकर ठिकाने लगा सकता है। इस गैंगस्टर स्टेट पर दृष्टि रखिए। जहां संभव हो वहां आवाज उठाते रहिए। हमारे वश में जो है हम वही कर सकते हैं। सावधानी में ही बचाव है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।